जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज शहर के पुराने इलाके अटाला में आगजनी और पथराव की घटना के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर को तोड़ने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान भी भारी तादाद में तैनात रहे। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस पूरी कार्रवाई पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति ना तो हमारी संस्कृति देती है, ना धर्म, ना विधान, ना ही संविधान। वहीं मेरठ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि उपद्रवी और आंदोलनकारी जेल में पिटते हैं। जेल में पिटते हैं तब अखिलेश यादव को दर्द होता है। आंदोलनकारी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल हेराल्ड की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जा रहा है। जिस भारत को विकास के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर होना चाहिए था, वो कांग्रेस के कारण वो भारत लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट में बन रहे नए टर्मिनल में भीषण आग लग गई है और आग लगने से अफरा तफरी भी मची है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में रखा मटेरियल जलकर खाक हो गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। टर्मिनल में आग लगी है। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष का कोई नेता जब भी भाजपा के खिलाफ अपनी बात रखता है तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पिछले 7 से 8 साल इस बात की तस्दीक करते हैं कि ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं बची जिसका मोदी सरकार ने दुरुपयोग ना किया हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन भेजकर बुलाए जाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा विपक्ष की आवाज को दबाना है। मंच पर सचिन पायलट के साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज गुर्जर, विधायक आराधना मिश्रा मोना और मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद थे। पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है। नेशनल हेराल्ड के में कथित तौर पर हेराफेरी करने के आरोप में गांधी परिवार सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और जिसके बाद कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन के मूड में आ गई है। वहीं राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय पहुंची राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वो भाजपा को खुली चुनौती देती हैं। समूची कांग्रेस राहुल गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पर रहेगी और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस प्रवक्ता प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
उन्होंने बताया कि कांग्रेस जनता की अदालत में आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं भी भाग नहीं रही। कल देश के राज्यों के साथ देहरादून के ईडी कार्यालय पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और भाजपा का सीना ठोककर मुकाबला करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, निष्पक्ष नहीं है। उन पे दबाव है कि भाजपा के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को कुचलने का काम भाजपा इन संवैधानिक संस्थाओं के कंधों पर कर रही है, जो देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन देश का आम नागरिक अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, उस पर भी यूएपीए लगाकर उनका भविष्य बर्बाद करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। तो ये साफ दिखता है कि भाजपा अपनी सत्ता का और इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग पूरे देश के लिए कर रही है, जो देश के लिए घातक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अहरौरा थाना पुलिस ने 9 जून को हुई नाबालिग अमित कुमार की हत्या मामले में खुलासा 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं, जो निरंतर शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए कोई अभी तक इस तरह की त्रुटि बहुत सकुशल संपन्न हुआ है पूरी परीक्षा। और सभी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, हम लोग स्वयं सब सर वनडे परीक्षा कल भी होगी। भ्रमण सर वनडे परीक्षा कल भी होगी? नहीं, ये एक दिन की परीक्षा है। सपा नेता और विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रविवार को बिलासपुर के खजूरिया में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए कई नुक्कड़ सभाएं की। अब्दुल्ला आजम ने खजूरिया में कई गांवों के लोगों से मुलाकात करी है, संपर्क किया। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने सहारनपुर और मुरादाबाद की घटनाओं का भी जिक्र किया और मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, कोई भी अच्छा मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी के भी मजहब का अपमान नहीं कर सकता। जो लोग दूसरों के मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं वो गुलदस्ते के दुश्मन हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते के दुश्मन हैं। जो दूसरे के मजहब का माहौल बनाए, अपमान करे, वो मेरे आपके नहीं बल्कि उस गुलदस्ते के दुश्मन है, जो गुलदस्ता हमारी गुजरी हुई नस्लें हमें देकर गई हैं। और ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर आपको लड़ाना चाहते हैं, उनको हराना है। मुरादाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक कमाल अख्तर और पार्टी के अन्य नेता पैरवी करने के लिए पुलिस लाइन पहुंच गए थे, जहां पर सीओ महेश गौतम से विधायक और नेताओं की कहासुनी और नोकझोंक तक हुई। सीओ ने विधायक से यहां तक कह दिया, तुरंत पुलिस लाइन से बाहर हो जाओ वरना बिठाने की और भी जगह है हमारे पास। जिसके बाद विधायक और नेता चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहां से 2-4 हो गए। तो विधायक को पुलिस लाइन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। असल में पूर्व विधायक साहब माफ कीजिएगा, वो तमाम आरोपियों की पैरवी करने के लिए थाने पहुंचे हुए थे, लेकिन उनको कहा गया कि यहां से निकल जाइए वरना हमारे पास बैठाने का और भी रास्ता है। लगातार तीसरी बार विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को ना होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीबन 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे बड़े जो कारोबारी हैं वो भी मायूस हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। लगातार तीसरे साल भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द हो गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर कैलाश मानसरोवर में बम बम भोले की गूंज नहीं सुनाई देगी। एक बार फिर देश भर से आने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल नहीं दिखाई देगा। यात्रा रद्द क्यों हुई इसकी वजह साफ नहीं है, क्योंकि मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचा है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में सबसे पहले काठगोदाम, फिर भीमताल, अल्मोड़ा,
और पिथौरागढ़, गूंजी, नाभी, ढांगसो होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है। इस यात्रा के न होने से लगातार इस बार भी उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम को अकेले 4 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होगा। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है, आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराई जाएगी। पिछले 2 साल भी कोरोना की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा को रद्द करना पड़ा था, जिससे दोनों वर्षों में कुल मिलाकर इस यात्रा के रद्द होने से करीब 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं यात्रा के इस वर्ष भी न होने से उत्तराखंड में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री सीमावर्ती क्षेत्रों में न सिर्फ होम स्टे में रहते हैं, बल्कि उनको पहाड़ी उत्पादों से बने सुंदर व्यंजन का भोजन भी कराया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन इस बार भी ये नहीं हो पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय से बातचीत करने की बात कही है। कोविड अभी इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर से, उनसे बातचीत करके इस यात्रा को भी हम करना चाहेंगे। और हमारा एक दूसरा भी प्रयास है कि नंदा देवी पीक पर भी हमारी कोई माउंटेनियर्स जा नहीं रहे हैं, तो साल में एक बार एक दल जाए, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं दलों से कि कोई भी अगर वहाँ गार्बेज या कूड़ा है उसको उठा करके लाएं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जाने वाले जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से जाएं। वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी रद्द कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने केंद्र सरकार से वार्ता करने की बात कही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिहाज से कितना जरूरी है। ऐसे में इस यात्रा के रद्द होने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, बल्कि यात्रा न होने से आर्थिक नुकसान से उभरने के लिए अब सरकार को आने वाले दिनों में कुछ कड़े और बेहतर कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए फटाफट अंदाज में 525 अहम जिलों का रुख करेंगे। बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह के नाम पर लोगों से साइबर फ्रॉड की कोशिश। डीएम ने खुद फ्रॉड के खिलाफ शुरू करी विधिक कार्रवाई। डीएम ने लोगों से अपील करी है कि उनके नाम पर किसी भी तरह का लेन देन ना करें। गोंडा में सोशल मीडिया पर उपजा विवाद, सड़कों पर पहुंचा। सोशल मीडिया पर जुबानी वार के बाद सब्जी खरीदने गए कवि राम लखन को समुदाय विशेष ने घेरा। मौके पर पहुंचे परसपुर पुलिस ने बीच बचाव करते हुए बचाई कवि की जान। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाराणसी के नई सड़क क्षेत्र के कपड़ा मार्केट में असरुद्दीन खान के मकान में सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर दशाश्वमेध थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घर के 3 लोग करंट की चपेट में भी आए। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी नेता के बेटे का अवैध असलहे का प्रदर्शन करते वीडियो वायरल। पुलिस ने नहीं की अब तक कोई कार्रवाई। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटकों के गले सूख रहे हैं। ताज परिसर में बने सभी नल बने शोपीस। 45 डिग्री सेल्सियस में भी पानी के लिए परेशान नजर आए पर्यटक। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अथैया चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार मैक्स ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर में सवार 4 लोग घायल, एक महिला की मौत। परिजनों ने घायलों को कराया सीएचसी कासगंज में भर्ती। चिकित्सा के अभाव में सीएचसी में तड़पते रहे घायल। सहारनपुर में देहरादून नेशनल हाईवे पर हरौड़ा गांव के करीब श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में पलटी। दर्जनों श्रद्धालु हुए गंभीर तौर पर घायल। महाराष्ट्र से बद्रीनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। झांसी में शासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी। आज क्षेत्र में पुलिस की इस तरह की कार्यशैली से अपराधियों में हड़कंप। गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ परिजनों की बहस और कहासुनी। आहत होकर डॉक्टरों ने स्थानीय पुलिस को दी इत्तला। मरीज के परिवारजनों पर मुकदमा दर्ज। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में ठंडी सड़क पर अडियाना मोड़ के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव की शिनाख्त शुरू की। बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र के हमीरपुर रोड में चलती कार में लगी भीषण आग। कार में सवार 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। सूचना के बाद घंटों बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में बेटी फाउंडेशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली कुतुब डिस्ट्रिक्ट 21 ने जरूरतमंद कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह।
मुख्य अतिथि विधायक सुनील शर्मा खोड़ा, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रीना गज्जी भाटी भी रही मौजूद। जिलाधिकारी झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अधीनस्थ सेवा परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने के निर्देश। फिरोजाबाद पुलिस ने अब तक माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को लिखित रूप से किया गिरफ्तार, 2 लोगों पर कार्रवाई अब भी बाकी। आगरा के थाना कागरोल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी डकैती, लूट जैसी घटनाओं को दिया करता था अंजाम। शातिर चोरों से 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नव संकल्प कार्यशाला के दौरान जमकर हुआ हंगामा। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित प्रदेश और कांग्रेस के निष्कासित कार्यकर्ता उवैश राजा अपने अपने समर्थकों के साथ नोकझोंक करते आए नजर। फतेहपुर में बीमार गाय के लिए ड्यूटी पर तैनाती, पूर्वा दुबे ने जारी किया बयान, डीएम ने कहा मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश। एटा के थाना कोतवाली नगर के मयूर विहार कॉलोनी में दबंगों के हौसले बुलंद प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने युवक से की मारपीट। दबंगों ने मारपीट करते हुए युवक को किया घायल का इलाज जारी। कानपुर में केडीए के अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू। विश्वनाथ खत्री हाथवा में सलीम उर्फ जॉनी वॉकर की अवैध बिल्डिंग को किया गया सील। मुरादाबाद के आरोपियों की पैरवी में रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री को पुलिस ने दिखाया बाहर का रास्ता। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केसरीपुर में जंगल में मिली बोरी में भरकर फेंकी गई सरकारी दवाइयां। 2020 में एक्सपायर हो चुकी हैं तमाम दवाइयां गरीब रोगियों के लिए लाई गई थी। दवाइयों के बैच नंबर के आधार पर अब कराई जाएगी मामले की जांच। मसूरी के बेवर्ली चौक पर खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर स्थानीय टैक्सी चालक और पर्यटकों के बीच जमकर हुई मारपीट। पर्यटक ने टैक्सी चालक के ऊपर चाकुओं से कर दिया हमला। मुरादाबाद के मजबूला थाना क्षेत्र की चौकी जयंतीपुर में घर के अंदर कमरे में लटकी मिली एक महिला की लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर के गुलरिया थाना पुलिस ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और आसपास के जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। इनके पास से पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन भी किए बरामद। जौनपुर जफराबाद थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव में शराबी पिता ने अपने ही 30 वर्षीय बेटे को उतार दिया मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटा और मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।